अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। चेन रूल को हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज है 2.4 जिसका पहला सवाल किया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा फंक्शन जो कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिखा जा सके। इस बात का मतलब ये है कि वेरिएबल्स को सेपरेट ना किया जा सके, y को इन टर्म्स ऑफ x ना लिखा जा सके। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन मैंने लिख दी है, आप इसमें y को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी एक तरफ y कर दें और बाकी सारा फंक्शन यानी बाकी x वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो दूसरी तरफ कर दें। तो इस तरह के फंक्शन की डिफरेंशिएशन को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ऑल्दो इसमें सारे फंक्शंस इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं हैं। जैसे पहला पार्ट देख लें आप, ये हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ऑल्दो कि ये इम्प्लिसिट नहीं है, आप इसमें y को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें मेथड वही अप्लाई करना है जो इम्प्लिसिट के लिए अप्लाई करते हैं। तरीकाकार सिंपल है, आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इस वजह से क्योंकि हमें dy बाई dx मालूम करना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा d ओवर dx एंड द लेफ्ट साइड पे है 3x प्लस 4y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। ओके, सो अब देखें 3 इज़ अ कांस्टेंट बट वेरिएबल भी साथ में है, तो 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल पर, d ओवर dx x का डेरिवेटिव। इसी तरह 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव y पे अप्लाई होकर बन जाएगा dy बाई dx प्लस 7 इज़ अ कांस्टेंट। एक मरतबा चलें लिख लेते हैं, ये एडिशन रूल है ना, आप जानते हैं इस बारे में। जब ऐड हो रहे हों मुख्तलिफ टर्म्स तो सबको सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करते हैं। 7 और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव बनेगा 1, 4 और dy बाई dx एज इट इज़ आएगा। इनफैक्ट हमें यही फाइंड करना था, प्लस 0, 7 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा। अब हमें dy बाई dx यहाँ से फाइंड करना है, 3 को ज़रा ले जाएं दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स dy बाई dx इज़ इक्वल टू -3। अब 4 से डिवाइड कर दें तो डेरिवेटिव की वैल्यू बनेगी हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू -3 ओवर 4। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। ठीक हो गया, दैट्स इट। ऑलराइट, पार्ट 2 पे आ जाएं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। तो सेम लाइंस में हमें इसे भी फॉलो करना है, ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन है। अब ये एक इम्प्लिसिट है, y में y को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले एज यूजुअल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आगे आप लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। d ओवर dx, लेफ्ट साइड पे वी हैव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी 2 का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्स वाई और वाई स्क्वायर, एक मरतबा हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। एक्स वाई का डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखें ये प्रोडक्ट की फॉर्म में वेरिएबल्स आ गए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स है ना, प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट वाला जो फैक्टर है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी y का वो बनेगा dy बाई dx।
प्लस ऑपोजिट कर दें y एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ x। अब आगे देखें वाई स्केयर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सेपरेट, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले पावर रूल इस्तेमाल होगा क्योंकि एक्चुअली में पावर है y की। पावर रूल कहता है जी पावर शुरू में, पावर में से कम करें 1 बचेगा, उसके बाद फिर y का यानी विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लें विच इज़ dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म में dy बाई डी एक्स कॉमन है, इनको इकट्ठा करके लिख लें x प्लस 2y, दिस वन साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होता है, तो उसके साथ में आएगा प्लस y इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, dy बाई डी एक्स को इसी साइड पे रहने दें, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट करें। तो पहले हमें इस y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, x प्लस 2y मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, दिस इज़ इक्वल टू माइनस y, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिवाइड कर देंगे उधर जाके, तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y। नहीं जी, दिस इज द डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाए पार्ट इसके थर्ड पे, जिसमें वी हैव x स्केयर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें d ओवर डी एक्स, x स्केयर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। ओके, x स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा यूजिंग पावर रूल, पावर स्टार्ट में और x की पावर में से कम करेंगे 1 बचेगा। नेक्स्ट देखें -4 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स वाई पे, एक्स वाई माइनस 5y, 5 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव आ जाएगा y के साथ, यानी dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x माइनस 4, और यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फैक्टर एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फैक्टर विच इज़ x। नेक्स्ट -5 एंड देन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, -4 को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 2x माइनस 4x dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा -4y, दिस -4 एंड दिस वन इज़ y, एंड -5 dy बाई डी एक्स। अब जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स उनको इकट्ठा कर लें, मसलन -4x और -5, माइनस भी हम बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा 4x प्लस 5 dy बाई डी एक्स, और जो डेरिवेटिव के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, मतलब 2x को और 4y को, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अब इस टर्म को उधर जाकर ज़रा डिवाइड करें तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है, बाकी 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -4x प्लस 5, तो बजाय कि इस माइनस को साथ लिखने के हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का साइन पॉजिटिव बन जाएगा, 2y का नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव इन पार्ट नंबर 4, ठीक है। ऑलराइट, फाइनली इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है, और इसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, बेसिकली ये 4x² प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर, इसमें एक्स वाई के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। बी एच यूज़ हो रहा है, जी यूज़ हो रहा है, एफ सी एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें एज यूजुअल इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी हैव डी ओवर डी एक्स। अच्छा, इसको लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, ज़रा इसको ना कॉपी कर लेते हैं। ओके सो ठीक है, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से राइट साइड पे वी हैव डेरिवेटिव ऑफ 0। तो लीजिए जी, 1 बाय 1 हमें इसको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड पे 4x स्क्वायर है, तो 4 इज़ अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। यहाँ पर 2h कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक मरतबा सब टर्म्स के साथ डी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह बी वाई स्क्वायर में, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं हम डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, ये एक हमारा एक कुछ और मिस हुआ है यहाँ से ना, 2hxy भी था, सॉरी यहाँ पर y भी था, ये देखें ना 2hxy था, ये y भी साथ में आएगा। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव 1 नहीं बनेगा फिर, बल्कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स वाई, ठीक है, प्लस b इज़ अ कांस्टेंट, जबकि डेरिवेटिव अप्लाई होगा y स्क्वायर पे। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव 2g इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा x पे अप्लाई और x का डेरिवेटिव इज़ 1। नेक्स्ट 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8x, 2h एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी जब आप पावर रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x। नेक्स्ट देखिए ज़रा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव है बट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो पावर रूल लगाएंगे 2y, और उसके बाद फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव विच वुड बी dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2g, oh sorry not equal to, plus 2g plus 2f dy by dx is equal to 0। ठीक है, अब एक काम आप ये कर लें कि यहाँ से ना सब टर्म्स में 2 कॉमन है, वो बाहर लिख लें ज़रा। तो बाकी बचेगा 4x, ये 2 बाहर आ गया था, h को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, hx dy बाई डी एक्स प्लस h मल्टीप्लाई दिस y, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, चलें लिख भी लेते हैं 1, x का डेरिवेटिव इज़ 1। सिमिलरली ये 2 बाहर जा चुका है, बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g था, g बचेगा बाकी, यहाँ पर भी आ जाएगा f डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, ये ब्रैकेट जो है ना ये ओके ये लास्ट पे क्लोज होगी, ऑल राइट, क्योंकि 2 ओवरऑल हमने कॉमन लिया था ना। अब 2 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा। बाकी टर्म्स में आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, और जो बाकी विदाउट डेरिवेटिव है उनको अलहदा से लिख लें। मसलन 4x प्लस एच वाई प्लस दिस g, और नेक्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म्स को, इसमें सबसे पहले आएगा hx प्लस बी वाई प्लस f मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेरिवेटिव से। तो अब चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये जो विदाउट डेरिवेटिव है ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएंगी, तो बचेगा बाकी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस, एंड अंदर आ जाएगा 4x प्लस एच वाई प्लस जी। अब ये तो डेरिवेटिव के साथ फैक्टर पर है, ये भी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करें,
अल्टीमेटली हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर है 4x प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय दिस टर्म विच इज एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ठीक है, नहीं जी, दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। सो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। 4 पार्ट्स आज हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के 2 पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।